आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर वाफियत से होंगे, अपने घरों में होंगे और एग्ज़ाम की जो है वो तैयारी कर रहे होंगे। आज आपके सामने एक अहम वीडियो के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ। हालांकि थोड़ा सा नोटिफिकेशन जो है वो पहले आ चुका था, वीडियो बनाने का मौका जो है वो थोड़ा लेट मिला क्योंकि मशरूफियात की वजह से जो है वो ये वीडियो नहीं बन पाया। लेकिन अभी भी जो है वो बेटी अपने बाप के हैं, ये एक कहावत है, आप लोगों ने सुनी होगी बचपन में, और अभी भी जो है वो आपका ये नोटिफिकेशन काफ़ी कारआमद है। तो चलिए फिर, काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे इस सेशन का बच्चे, और उसी सेशन को आज मैं आप लोगों के सामने लेके हाजिर हुआ हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं, आप लोग अभी बीए के फाइनल ईयर में हैं, या आप लोग बीए फाइनल कर चुके हैं, या फिर आप लोग बीएससी फाइनल कर चुके हैं, या जो भी आपका अंडर ग्रेजुएट का कोर्स है वो आप कंप्लीट कर चुके हैं या अपीयरिंग में है, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी कारआमद होगा या बेनिफिशियल साबित होगा। आप नहीं हैं, आपका कोई रिलेटिव्स है, आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई नॉन में है जो CUET टेस्ट की जो है वो तैयारी कर रहा है, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहा है पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो उसी का नोटिफिकेशन आज आपके सामने जो है मैं डिटेल से जो है वो क्या करूँगा, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं, ये एक नया नोटिफिकेशन है जो NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से जारी हुआ है। 14 दिसंबर 2025 का ही नोटिफिकेशन है। इसमें जो है वो CUET का जो है वो एंट्रेंस एग्जाम होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है पोस्ट ग्रेजुएशन या पोस्ट प्रोग्राम भी हम लोग इसे कहते हैं। और इसमें जो है वो तकरीबन जो है वो अलग अलग सब्जेक्ट के जो है वो अलग अलग क्या होते हैं, पेपर्स होते हैं। पेपर्स जो होते हैं वो CBT बेस्ड होते हैं, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड आपके टेस्ट होते हैं, जिसमें आपको जो है वो MCQ का टेस्ट देना होता है। यहाँ पे देख सकते हैं CBT जो है वो लिखा हुआ भी है। तो यहाँ पे जब आप लोग इसकी डिटेल्स में जाएंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म का मिलेगा। एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। ये पूरा PDF मैंने आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप टेलीग्राम से भी जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ये सिर्फ नोटिस है, एग्जाम कब होगा, किस डेट में होगा, इसके लिए आपको जो है वो नोटिफिकेशन का डेट का जो है वो वेट करना होगा। तो आपके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 14 दिसंबर से जो है भरना शुरू हो गए हैं और 14 जनवरी तक जो है वो आपके फॉर्म भरे जाएंगे, यानी कि 1 महीने का टाइम आपको फॉर्म भरने के लिए दिया गया है। आप अपीलिंग में हैं तो भी जो है वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 14 जनवरी तक जो है वो आप लोग भर सकते हैं। करेक्शन की डेट 18 जनवरी से लेकर 20 जनवरी, यानी कि 18, 19, 20। अगर फॉर्म भरते वक्त कोई मिस्टेक हो जाती है या कोई गलती हो जाती है तो आप लोग जो है वो उस फॉर्म को करेक्शन कर सकते हैं 18 से लेकर 20 तक। एग्जाम सिटी आपको एज सुन एज पॉसिबल बताई जाएगी। एडमिट कार्ड भी आपको एग्जाम के 1 हफ्ता पहले मिलता है। मंथ ऑफ एग्जामिनेशन, ये बात क्लियर है। ये बात मैंने आपको आज से 15 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आप लोग CUET PG MA उर्दू की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो है वो फरवरी तक जो है वो कोर्स कंप्लीट करना होता है। हमारे यहाँ पर कोर्स नवंबर में शुरू होता है, 4 महीने का कोर्स होता है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। और उसके बाद जो टाइम बचता है उसमें हम लोग रिवीजन या टेस्ट सीरीज कराते हैं। अभी भी हमारे यहाँ पर CUET PG MA उर्दू की जो है वो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है और लिंक दोनों अवेलेबल है। 9045220432, ये क्या है, हमारा नंबर है। आप वहाँ जाकर भी क्या कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको ये 2 बुक बताई थी। एक इंतखाबी सवालात हिस्सा अव्वल है, जिसमें CUET एंट्रेंस में काफ़ी सारे बच्चे पढ़ के अपने आप को जो है वो कामयाबी की मंजिल तक पहुंचे थे, और ये एक दूसरी किताब है इंतखाबी सवालात हिस्सा 2, ये पार्ट 1 है और ये जो है वो पार्ट 2 है। इसमें भी जो है वो काफ़ी सारे बच्चों की तस्वीर देख सकते हैं। ये दोनों किताबें आपको अभी ऑफर चल रहा है न्यू ईयर का, 399 में जो है ये किताबें आपको बाय पोस्ट आपके घर पे 3 से 4 दिन में पहुंचाए जाते हैं, मिल जाती है। तो इसके जो मंथ ऑफ एग्जामिनेशन है वो है मार्च 2026। अभी दिसंबर चल रहा है, या हम लोग कह सकते हैं दिसंबर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और आपके पास ले दे के 2 महीने का वक्त है। हालांकि अभी आधा वक्त गुजरा है और आधा बाकी है। जैसे अल्लामा इकबाल का आधा एक शेरी मजमूआ फारसी में है और आधा उर्दू में है, तो वैसे हम लोग कह सकते हैं आधा हो चुका है, आधा बाकी है। लेकिन जो आधा बाकी है उसमें हम लोग जो है वो पूरा समेटने की जो है वो कोशिश करेंगे। तो आपका जो है मार्च में जो है वो एग्जाम आ जाएगा। सेंटर और डेट ये सारी जो है वो एज सुन एज पॉसिबल आपको दे दी जाएगी। ये वेबसाइट है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाकर भी जो है वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जो है वो
एग्जाम सिटी दी गई है पूरे इंडिया में, और इंडिया के बाहर भी जो है वो एग्जाम सिटी बनाई गई है 292 यानी कि 292। इसके अलावा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पीजी लिस्ट ऑफ क्वेश्चन पेपर कोड्स विद कोर्सेज। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये कोड लिखे हुए हैं, क्योंकि फॉर्म भरते वक्त आपको कोड की जरूरत पड़ेगी। तो ये कोड होंगे और उसके बाद आपका पास जो है ये सब्जेक्ट होगा। अब इसमें जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि यूनिवर्सिटी जो है वो अपना अलग एग्जाम लेगी या नहीं लेगी, तो उसके बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये फॉर्म आपको जो है वो ज़रूर से ज़रूर भरना है। इसमें जो है वो तकरीबन बहुत सारे कोर्सेज हैं। ये पीडीएफ जो है वो काफ़ी लंबी भी है, इसलिए मैंने इसको जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसमें लैंग्वेज है, कोर्सेज है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर हम लोग पर्टिकुलर बात करें उर्दू की, तो उर्दू का कोड आप लोग याद रख लीजिएगा LAQP37, ये उर्दू का है। और इसके साथ उर्दू जर्नलिज्म का है LAQP38। अभी इसका जो सिलेबस है वो पुराने वाला ही है, अगर अपडेट होता है तो आपको उसके बारे में बता दिया जाएगा। तो याद रख लीजिएगा LAQAP37 जो इसका कोर्स कोड है। आप गूगल पे भी जाएंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी। बाकी इसमें जो है वो सारी डिटेल्स आप लोग देख सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज और कोड वाइज सारी चीज़ें जो है वो इसमें मेंशन है। ये सिर्फ एक नोटिस है अभी हल्का सा, और इसके बाद जो है वो पूरा नोटिफिकेशन आएगा सिलेबस का, एलिजिबिलिटी का, वो भी मैं आपको जो है वो बताऊंगा। ये देख सकते हैं लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन है कि आप कहाँ पर हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, पंजाब, यानी कि हर शहर में जो है वो आपका इसका क्या बन जाएगा, सेंटर बन जाएगा, क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम होता है वो ऑनलाइन मोड पर जो है वो लिया जाता है। तो ये नोटिस था छोटा सा, इसके बारे में आपको बताना था। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म भर दीजिए, और अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो आप लोग जो है वो तैयारी में जो है वो लग जाइए, क्योंकि वक्त जो है वो बहुत कम है, 2 महीने का वक्त है, और सिलेबस जो है बहुत बड़ा होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का। बाकी कोई भी डिटेल्स हो या कोई भी क्वेरीज हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही था, शुक्रिया।